स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से अननोन वेरिएबल को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3x3 का इन्वर्स निकालना बताया था कि हम उससे इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आज इन्वर्स की ही हेल्प से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें हमको क्या करना है कि हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको दी गई है और उसमें हमको जो तीन अननोन हमारे कौन कौन से हैं, एक्स है हमारा, वाई है हमारा, जेड है हमारा। तो इन तीनों को हमको फाइंड करना है। अब इनको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक तो हमारा मेथड है कि हम इसमें इक्वेशन बना के फाइंड करें, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें हमको एक एक स्टेप फाइंड करना दिखाना होता है। तो मैं उस पर आपको दो मेथड करके बताऊंगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे जो अननोन वेरिएबल हैं वो कौन कौन से, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। और जेड की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन लेते हैं। तो इसमें हमारे एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। जेड की क्या है, 3 है। अब तीसरी वाली इक्वेशन पे जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। y की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है। और z की वैल्यू हमारी क्या है, 9। ठीक है, अब हमारे अननोन वेरिएबल हमको क्या फाइंड करना है, x, y और z। ठीक है, अब इक्वल साइन लगाएंगे क्योंकि इक्वल के बाद हमारे क्या दिए गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं 3, 4, 6। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को अपनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इसमें एक फार्मूला होता है, इसको हम कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला छोड़िए, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक ए मैट्रिक्स है कि ये एक हमारी ए मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, अननोन वेरिएबल है, तो इनको मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स से। और ये हमारा क्या है, इसको मान लिया मैंने बी है। ये हमारे क्या है, बी। ये एक हमारी ए मैट्रिक्स है, ये हमारे अननोन है जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। और ये हमारी क्या है, इसमें हमारी 3x1 की मैट्रिक्स है। ये भी हमारी 3x1 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 कॉलम, 3 रो और 1 कॉलम है। ठीक है, और ये हमारी 3x3 की है। अब इसमें एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट इक्वेशन बना दें, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। जैसे इसमें मल्टीप्लाई हमने करना सीखा था ना कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में, तो इसमें हम कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x आ गया। अब इसका 1 का इसके साथ तो y आ गया। अब इसका 1 का इसके साथ z आ गया। इक्वल साइन में हमारे इसके सामने क्या है, 3 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं तो इसका हमारे इस दूसरी रो को कॉलम के साथ, तो इसमें भी हमारा x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो x आ गया। 2 का 2y आ जाएगा। अब इसको 3 का z के साथ तो 3z आ गया। ठीक है, अब इक्वल में हमारा क्या है, 4 है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको करते हैं तो x 4 का 4y, 9 का 9z, इक्वल में हमारा क्या है, 6। अब ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आई होप आप लोगों को आता होगा। तो इसको आप कैलसी की हेल्प से या आप ऐसे भी डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करके इसमें हम सारे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, बट आपको ये मेथड आप गेट जैसे एग्जाम में यूज करें क्योंकि उसमें हमको स्टेप तो दिखाना नहीं होता कि क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया, आंसर से मतलब होता है। उसमें ऑप्शन की हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हमारा, अब हम इसको अपने वो जो अननोन वेरिएबल वाला फॉर्मूला था उससे सॉल्व करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा x है, ये हमारा b है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a को हम उधर ले गए तो b इंटू ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इनवर्स, a ऊपर आ गया तो इनवर्स हो गया और b, तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको इनवर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तभी मैंने आपको 3x3 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बताया था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में 3x3 की मोस्टली टाइम 3x3 के ही क्वेश्चन का इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इनवर्स निकालना अच्छे से आता होगा, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं इनवर्स निकालना बताता हूँ आपको। आपने प्रीवियस लेक्चर में आई होप अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। तो इसका मैं इनवर्स डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि इनवर्स निकालने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और आपको मैंने, जिसको नहीं समझ में आया इनवर्स निकालना कैसे निकालते हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर पे जाके देख सकता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स आएगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट आएगा, अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2। ठीक है, और इसका इनवर्स हमारा जो निकल के आएगा, इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या होता था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो इसका एडजॉइंट जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा, एडजॉइंट निकल के आएगा 6, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, 6 माइनस 2 5 8 3 और 1 2 1, ये इसका एडजॉइंट निकल के आएगा। अब और डिवाइड 1/2, क्योंकि हमारी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। हमको क्या फाइंड करना था, x = ए इनवर्स इंटू बी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें b का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b हमारा क्या था, b हमारा जैसे ये है हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 ये हमारी मैट्रिक्स थी 6 5 1 -6 -8 -2 2 3 -1। ठीक है, ये प्लस का 1 होगा, ये -3 है, -5 -3। ठीक है, ये आ गए। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको b का मल्टीप्लाई करना है। तो b का मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें हमारे b की वैल्यू क्या थी, जो हमने पहले ax = b किया था ना, उसमें b की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 थी, 4 थी और 6 थी। ये आ गए। अब हम इसमें आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ। तो अब मल्टीप्लाई करना आई होप सबको आता ही होगा। तो 1/2 ये हमारा बाहर है, 6 का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 5 का 4 के साथ -20 और 1 का 6 के साथ, तो +6 ये आ गया। अब इसका फिर इसके साथ तो -18 हो जाएगा, ये आ गया 32 और ये आ गया -2 का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर से करेंगे, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और +6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। इसको करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस का 2, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इधर आ जाएगा -2 +6, तो आ जाएगा 4। अब ये हमारा क्या होगा, ये तीनों माइनस के आ रहे हैं। ठीक है, इसमें रुकिए मिस्टेक हो गई कोई, इसको फिर से करते हैं एक बार, -6 ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 18 कितना हो गया, इसको पहले कर लेते हैं। तो 18 32 और 12 ये हो गया 30 माइनस का और माइनस का 32। इसमें ये इनवर्स की जो वैल्यू है इसमें -8 नहीं होगा, +8 होगा, तभी मुझे लगे कहीं मिस्टेक हो रही। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 32। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 + 32। ठीक है, अब ये आ गया तो इससे -12 आ जाएगा और ये आ गया 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -2।
ठीक है। अब हम अपने 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2 -1 और 0। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारे अननोन की वैल्यू है। तो x की इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और z इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन से पहले सॉल्व करके देखिएगा तो इक्वेशन से भी x y z की वैल्यू यही आएगी। और अगर आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसमें अननोन वेरिएबल को हमको मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना हो, तो आप ऐसे ही एक एक स्टेप बना के सॉल्व करेंगे। उसमें इनवर्स की वैल्यू भी हम निकाल के बताएंगे उनको कि इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, ठीक है। अब जैसे गेट के कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे ऑप्शन मेंशन दिए होते हैं, तो हम एक एक, जैसे अब इसमें मैंने क्या किया था, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था तो इसमें मैंने ऐसे निकाला था ना, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें हमारे जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई हो, ऑप्शन में दी गई होती, -2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, ऐसा कुछ दिया होता। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी ना कि 1 1 1 1 2 3 और ये 1 4 9, तो अब ये तो हमारी ये हो जाता, और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाती, x y z। अब हमारी अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, ये जो हमारी इक्वल होगी 3 4 6, अब ये दी होती। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर गेट के एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं और उसमें हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती, तो उसमें हम ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड है, और उसको हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में ही यूज करें तो ठीक है। और एक्स वाई जेड की हम इसमें वैल्यू निकालें तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को इसमें एक्स वाई जेड की जगह पुट करके देखेंगे, और अगर ये हमारा LHS और इक्वल टू RHS आ रहा है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, अगर इक्वल में इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है, तो आंसर वही हमारा ऑप्शन सही होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और कहीं भी इसमें कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।